हरियाणा में चला पीएम मोदी का जादू। बीजेपी ने लगाई जीत की हैट्रिक, 90 में से 48 सीटें जीती। कांग्रेस बोली नतीजे स्वीकार नहीं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार गठबंधन को मिले 49 सीट, बीजेपी का 29 सीटों पर कब्जा। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में हरियाणा जीत का जश्न। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का किया स्वागत। हरियाणा की जीत हमारी, अब झारखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र की बारी है का नारा लगा। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर गदगद पीएम मोदी। कहा हरियाणा में सुशासन की राजनीति की जीत हुई। पीएम मोदी ने कहा ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की नो एंट्री, अब देश विरोधी राजनीति नहीं चलेगी। पीएम मोदी का आरोप, देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है और इसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल है। पीएम मोदी ने कहा हरियाणा में झूठ की घुट्टी पर विकास की गारंटी की जीत हुई। पीएम मोदी ने कहा हरियाणा के जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी, पहली बार किसी सरकार को तीसरा मौका मिला। जम्मू कश्मीर को लेकर भी बोले पीएम मोदी, कर्फ्यू और अलगाववाद के कालखंड से बाहर निकल रहा है प्रदेश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर अटैक, कांग्रेस के झूठ को हरियाणा की जनता ने नकारा, पीएम मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताया। जेपी नड्डा ने कहा पीएम मोदी ने देश की राजनीति की रिवायत बदली, परिवार और भ्रष्टाचार पर लगाई लगाम। जेपी नड्डा का आम आदमी पार्टी पर अटैक, कहा हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। हरियाणा चुनाव नतीजों पर बोले जयराम रमेश, परिणाम को स्वीकार नहीं सकती जमीनी हकीकत के खिलाफ। जम्मू कश्मीर के विकास और सुरक्षा के लिए संकल्पित बीजेपी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदर्शन पर बोले अमित शाह। गढ़ी सांपला की लोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीते, कहा चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले हैं। हरियाणा चुनाव नतीजों पर बोली कुमारी शैलजा, ऐसे रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी, सभी कार्यकर्ताओं ने जमीन पर मेहनत की थी। कुमारी शैलजा का इशारों में भूपेंद्र हुड्डा पर अटैक, कहा पार्टी आलाकमान को नए सिरे से सोचने की जरूरत। हरियाणा का जनादेश मोदी के नाम और काम पर मुहर है। चुनाव नतीजों के बाद बोले सीएम नायब सिंह सैनी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का कांग्रेस पर अटैक, हरियाणा की जनता ने झूठ को नकारा। हरियाणा में बीजेपी की नीतियों की जीत हुई है। बालाकेंड से चुनाव जीतने के बाद बोले अनिल विज। हरियाणा चुनाव में चौटाला परिवार को झटका, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, सुनैना चौटाला, रंजीत चौटाला चुनाव हारे हैं। आदित्य चौटाला अभी आगे चले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, डबल इंजन की सरकार पर जनता ने फिर से मोहर लगाई। कैथल सीट से चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस नेता आदित्य सुरजेवाला निकाली विजय यात्रा, कहा ये किसान, मजदूर और युवा शक्ति की जीत। हरियाणा के जुलाना से जीते विनेश फोगाट, कहा ये हर लड़की, हर महिला और सच्चाई की जीत। विनेश फोगाट की जीत पर बोले बृजभूषण शरण सिंह, मेरे नाम में इतना दम है कि उनकी नैया पार हो गई। हरियाणा नतीजों पर केशव मौर्य का बयान, ये कांग्रेस के अहंकार की हार है और बीजेपी के सुशासन की जीत है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी नेताओं के बयान से लगता है दाल में कुछ काला है। उमर अब्दुल्ला होंगे जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री। जीत के बाद फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा राज्य का दर्जा दिलाने के लिए इंडिया अलायंस एकजुट। उमर अब्दुल्ला ने बड़गांव और गांदरबल से जीता चुनाव, कहा कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करना चाहते हैं। नौशेरा से हारने के बाद रविंद्र रैना का बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुनिंदर चौधरी को हराया। हरिद्वार से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन जीते, केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रयोग करना बंद करें, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दें। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जीत की बधाई दी है, कहा जनता ने स्थिर सरकार के लिए वोट किया है। मेरा चुनाव नहीं लड़ना हमारी हार का कारण नहीं है, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का खाता खुला, डोडा सीट पर आप कैंडिडेट महराज मलिक ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया। अरविंद केजरीवाल ने महराज मलिक को जीत की बधाई दी, कहा आपने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान, चुनाव के दौरान ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं, अंदरूनी लड़ाई से होता है नुकसान। डोडा में मिली जीत पर गदगद आम आदमी पार्टी। संजय सिंह बोले आप देश में राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार कर रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का निशाना, जैसे कांग्रेस हरियाणा में साफ हुई वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी। जम्मू कश्मीर की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राम माधव का बयान, कांग्रेस को बाहर कर देगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने आशंका जताई। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक पर गदगद शिवराज सिंह चौहान, कहा अधर्म का नाश हुआ, धर्म की जीत हुई। देश भर में बीजेपी ने मनाया हरियाणा जीत का जश्न। मुंबई में शाइना एनसी कार्यकर्ताओं के साथ झूमती दिखी। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में फूटे पटाखे। निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल हिसार विधानसभा से जीती, बेटे नवीन जिंदल के साथ निकाली विजय यात्रा। हरियाणा की जनता ने इतिहास दोहराया, बीजेपी सांसद नवीन जिंदल का बयान। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली का बयान, तीसरी बार राज्य में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत। हरियाणा के हादसे से बीजेपी प्रत्याशी विनोद भयाना जीते, 21,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस के राहुल मक्कर को हराया। बीजेपी का राहुल और कांग्रेस पर अटैक, गौरव भाटिया बोले राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पा रहे, किसान, नौजवान, पहलवान सब बीजेपी के साथ।
हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों पर गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल को हरियाणा की जनता ने औकात बताई, एक मोदी सब पर भारी। गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी में बात करने का सेंस नहीं, खुद को युवराज समझते हैं। हरियाणा में जबरदस्त जीत पर बीजेपी मुख्यालय में जश्न, रंग गुलाल के साथ झूमते नजर आए। हरियाणा में ऐसे रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी, कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बयान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मुंबई में कांग्रेस की बैठक, चुनाव प्रचार को लेकर बनी रणनीति। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर बीजेपी नेताओं की बैठक, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। 10 अक्टूबर से 2 दिन के लाओस दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दिल्ली में एस जयशंकर ने अर्जेंटीना के विदेश मंत्री से मुलाकात की, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। दिल्ली में 7वीं भारत अर्जेंटीना संयुक्त आयोग की बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल। आईएमए के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी, नीट पीजी 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया समय पर कराने की अपील की। इंडियन एयरफोर्स की 92वीं एनिवर्सरी, तांबरम स्टेशन पर एयरफोर्स ने दिखाया दमखम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबियत बिगड़ी, होने वाली कैबिनेट बैठक रद्द। दिल्ली दौरे पर आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित मिथुन चक्रवर्ती, युवाओं को कभी ना हारने और सपने देखने की सलाह दी। गुलमोहर के लिए मनोज वाजपेयी को मिला चौथा नेशनल अवार्ड, कहा, छोटी सी फिल्म ने बड़ी उपस्थिति दर्ज कराई। AR रहमान को मिला PS1 फिल्म के लिए 7वां राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष को ईडी का सम्मन, किशन मेघचंद्र बोले, सम्मन मिलने से हैरान हूं। आगरा पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, पत्नी संग ताजमहल का दीदार किया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, हरियाणा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के 40 से अधिक सीनियर डॉक्टरों का इस्तीफा, जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन के समर्थन में काम छोड़ा। तमिलनाडु सीएम ने कैबिनेट बैठक की, करीब 40,000 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी। यूपी के बागपत में बैक्टीरिया देकर जैविक जिहाद फैलाने के मामले कार्रवाई, डिप्टी सीएमओ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। आरोपी जब्बार खान और मुशीर अहमद पर केस दर्ज, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। एमपी के मुरैना में गहराया यूरिया खाद का संकट, लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे किसान। नवरात्रि पर इंदौर की सेंट्रल जेल में हुआ गरबा, महिला और पुरुष कैदी हुए शामिल, जेल अध्यक्ष ने जानकारी दी। शारदीय नवरात्र का छठा दिन, दिल्ली के छतरपुर मंदिर में लगा भक्तों का तांता। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी उमड़ा भक्तों का सैलाब, माता की हुई विशेष पूजा। नवरात्र पर अयोध्या में दिखी रौनक, बड़ी देव काली मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। स्पाइस जेट अपने बेड़े में अगले महीने तक 10 और विमानों को शामिल करेगा, 10 अक्टूबर को शामिल होगा पहला विमान। चुनाव नतीजों के बीच तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 584, वहीं निफ्टी में 217 अंकों की उछाल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे मजबूत हुआ, रुपया 83.96 पर बंद। भारतीय रेगुलेटर वर्ल्ड क्लास लेवल का काम कर रहे हैं, सिस्टम में बढ़ रही पारदर्शिता, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज जीत पर टीम इंडिया की नजर, 9 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा सीरीज का दूसरा मुकाबला। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी T20 में तेज गेंदबाज हर्षित राणा कर सकते हैं डेब्यू, नीतीश कुमार रेड्डी की ले सकते हैं जगह। पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय महिला टीम के सामने श्रीलंकाई टीम की चुनौती, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को जीत की जरूरत।